अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ। और आज आ गए हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। और आज है ट्यूसडे है मेरा ख्याल है। हाँ जी, कल मंडे थी, आज ट्यूसडे है। और आज सुबह से कोई भी ऑर्डर नहीं आया, बस ऐसे ही रेस्ट ही किया है। आज मैंने काले चने बनाए थे, वो भी मैंने ऑन किए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक आज मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया। कल 2 ऑर्डर एक साथ आए थे जो जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज सारा दिन ऑर्डर नहीं आया। कल मैं गई थी, मेरा हाल है कल ही गई थी डॉक्टर के पास। तो मैं अपना जो रेस्टोरेंट था वो हालांकि ऑफ करके गई थी, टाइम जो है वो रिमूव करके मैं गई थी। और नहीं, टाइम नहीं रिमूव किया था, हाँ मैं बिजी लगा के गई थी। बिजी लगा के गई थी और फिर आके मैंने उसको ऑन कर लिया था। तो वो मतलब आज भी मेरे मैनेजर का एक मैसेज आया हुआ था ग्रुप में, जैसे वो करते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा मतलब वो कह रहे हैं जी कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका रेडियस जो है वो 1 किलोमीटर पे आ जाता है, तो इस वजह से फिर आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं या फिर आप इस तरह से ऑफलाइनिंग आपकी आती है, आप अपना टाइम पूरा नहीं करते हैं जो कि टाइम हमने दिया होता है, जैसे मैंने 10 to 10 अपना टाइम दिया हुआ है। तो वो कहते हैं अगर आप उसमें गड़बड़ करते हैं तो उसकी वजह से जो आपका रेडियस है ना वो कम कर दिया जाता है, जैसे 4 से 5 7 किलोमीटर भी होता है, तो वो कम होके 1 किलोमीटर पे आ जाता है। तो इस वजह से जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आते। तो जिन लोगों के साथ भी ये मसला हो रहा है, मेरा ख्याल है बेसिकली हमारा मसला ही यही है कि जब हम रेगुलर ओपन नहीं करते हैं, अपना टाइम पूरा नहीं करते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि आप बंद ना करें, लेकिन वही बात है, वो एक प्रॉपर वे हमें बताते हैं कि आप इस तरह से क्लोज करें, अपने टाइमिंग को इस तरह से एडजस्ट करें, सेट करें। फिर बेशक आप क्लोज करके जाएं, या कोई घर में आया तो आप क्लोज कर लें तो इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप मतलब वही बात है कि हम भी थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, क्योंकि मुझे भी यही था कि मैंने डॉक्टर पे जाना है, अभी आ जाऊंगी आधे घंटे में। तो मैं लगा के उसको बिजी पे चली गई थी और आके मैंने ऑन किया। कल खैर शाम में मुझे 2 ऑर्डर आ गए थे। लेकिन ये है कि आज सुबह से कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मे बी के ये रीजन है या जो भी रीजन है, बहरहाल ऑर्डर जो है वो भी मुझे तो कम ही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चले आपके जो क्वेश्चन है, जो कमेंट्स हैं, उनके आंसर कर दूं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का, जो मुझे इतना प्यार दिखाते हैं, इतना अपना जो है प्यार मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, यानी मुझे इतनी दुआएं देते हैं। और मुझे आप सबकी ये दुआएं ही चाहिए होती हैं। और आप बस ऐसे ही मुझे अपनी दुआएं देते रहें, मेरे लिए दुआएं करते रहें, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूंगी। तो सबसे पहले जो है मैं जो है वो होम शेफ्स की दुनिया जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं आपको सच बताऊं तो वो अ, मेरे साथ जब कनेक्ट हुई थी तो हमने मतलब उस पे वॉइस मैसेजेस पे हम बात करते थे। मुझे जो भी कुछ उन्हें समझाना होता था, मैं उन्हें वॉइस नोट भेजती थी और वो भी मुझे भेजती थी। वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। फिर उन्होंने चैनल भी बनाया और फिर सारा सिलसिला ये जैसे लेके वो चल रही हैं। माशाल्लाह से वीडियो भी अच्छी बनाती हैं वो, और बिल्कुल फेयर होके वो काम करती हैं, यानी वीडियोस भी उनकी फेयर ही होती हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होता मेरी तरह वो भी। हालांकि वो अच्छी एडिट भी करती हैं, वॉइस ओवर भी करती हैं। माशाल्लाह से अच्छा काम करती हैं वो। मैं तो वैसे नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये है कि वो मेरी वीडियोस भी जरूर देखती हैं, और मतलब वो परेशान हो गई हैं मुझे रोता देख के। तो देखिए, अपने जो होते हैं वैसे ही होते हैं, हम एक दूसरे को परेशान नहीं देख सकते हैं। बस मैं भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं मतलब बाय नेचर ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत हौसला रखती हूँ, मैं मतलब बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेती। अगर कोई चीज़ें नेगेटिव होती भी हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पॉजिटिव वे में सोचूं, पॉजिटिव वे में देखूं। लेकिन सम टाइम आपके अंदर की हालत कुछ ऐसी होती है कि आप को कुछ बात जो होती है ना वो हिट कर जाती है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी, ये कोई इतनी बड़ा भी इशू नहीं था। लेकिन ये है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मेरी आजकल कंडीशन ऐसी चल रही है कि मुझे छोटी छोटी सी बातें भी जो हैं वो थोड़ा सा फील होती हैं। और मैं मतलब इस तरह की फीलिंग्स में हूँ। और जैसे कि मतलब इलाज वगैरह भी मेरा चल रहा है, इंशाल्लाह मैं दोबारा से फिर से वैसे ही हो जाऊंगी, जैसा कि मैं पॉजिटिव हमेशा से रही हूँ अपनी लाइफ में। और इंशाल्लाह अपने लिए भी मैं पॉजिटिव होंगी। और आप बस आपकी दुआएं मुझे चाहिए। तो असल में मुझे ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ है कि जिन्होंने ये बात की है,
वो मेरी मतलब समझ लें कि मेरी इस पे यूट्यूब की व्यूवर्स ही थी। और जब उन्होंने काम स्टार्ट करना था तो वो मुझसे मतलब इसी तरह कमेंट्स करती थी और पूछती थी सारा कुछ। मेरी वीडियोस देख के ही उन्होंने काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही हैं वो। अभी वो खुद भी वीडियोस बनाती हैं। तो देखें अभी इतनी दुनिया वीडियोस बना रही है, लाखों होम शेफ्स हैं, वो सारे मेरी वजह से नहीं आए हैं। हर कोई अपनी किस्मत से, अपने नसीब से खाता है, कमाता है, करता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी वजह से कोई कमा रहा है या कर रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी से कुछ आपको किसी से थोड़ा सा भी कुछ फायदा होता है, तो फायदा लेने के बाद अगर आप इस तरह की बातें उसके बारे में करें तो उस पे थोड़ा सा दुख होता है आपको। अदरवाइज कोई ये ऐसा इशू नहीं था। मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे। कुछ हेटर भी हैं जो ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा है मैंने कभी भी जिक्र भी नहीं करती हूँ मैं इस चीज का। और मतलब मैं वो कमेंट्स देख के मैं हंस पड़ती हूँ या मैं उनको सम टाइम होता है कि मैं कुछ कमेंट्स रिमूव कर देती हूँ, कुछ कमेंट्स को मैं वैसे ही रहने देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं है, किसी ने किया है तो उसकी मर्जी है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बस वो होता है ना कि सम टाइम आपके दिल को कोई बात लग जाती है, तो वो बस थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हो गई उनकी बात पे कि ये नहीं, क्योंकि मेरा असल में कोई ऐसा अटेंशन थी नहीं यानी ना। तो एक एक जर्नल सी मेरा एक बिहेवियर है या जर्नल सा मेरा एक काम है। मैं वीडियो बना रही होती हूँ या उसमें जो भी कर रही होती हूँ वो सब आपके सामने ही होता है। तो मैं कोई स्पेशली पहन के या वो करके तो वीडियो बनाती नहीं हूँ कि मैं वो कि उन्होंने इस तरह से मुझे कहा जी कि आप शो ऑफ कर रही हैं और प्लान कर रही हैं। तो बस इस वजह से मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था। और मैंने फिर इस पे बात की कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो बाकी आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। एक और एनी है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी दुआएं मुझे देती हैं। आप यकीन करें कि मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे पता होता है कि जो एनी है उनका मैसेज लाजमी आएगा। एक और है रुबीना ही नाम है उनका, भी मेरे नाम के साथ ही है। तो वो भी, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो नहीं काम करती हैं फूड पांडा के साथ, लेकिन वो वैसे ही कहती हैं कि मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो वो भी कभी भी मेरी वीडियोस आती हैं तो वो उस पे चाहे वो हार्ट बना दें या कुछ भी करें, कोई कमेंट छोटा सा कर देती हैं, लेकिन वो जरूर करती हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोग मुझे देते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए जो एफर्ट कर रही होती हूँ वो आप लोगों के लिए ही है। वरना मुझे क्या पड़ी है कि मैं बैठ के ये इस तरह की चीजें करूं। मुझे इस तरह की मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई लालच है या कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए, या और लोगों को जैसे एक समझ लें कि सदका जारिया ही समझ लें इसको कि भाई एक दूसरे से हम यानी सीख रहे होते हैं। मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, आपसे कोई और सीख रहा है। और इस तरह से अगर कोई काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो एक दूसरे से हम एक किस्म का हमने एक हम सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे हैं। एक एक जैसा काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे को अपनी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां बता रहे होते हैं। अपने काम के हवाले से बता रहे होते हैं कि भाई मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, आप अपना बताती हैं आपने क्या एक्सपीरियंस किया। और हम सब एक दूसरे की वीडियोस में मैं भी देखती हूँ। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं भी दूसरे होम शेफ्स की वीडियो देखती हूँ। जो फ्लेवर फ्यूजन है लाहौर से, माशाल्लाह वो बच्ची है, मुझे पता है उनकी मतलब आवाज से तो यही लगता है कि वो माँ बेटियां काम करती हैं, तो वो बच्ची वीडियो वगैरह बनाती है। माशाल्लाह वो इतनी अच्छी वीडियो बनाती हैं, इतनी प्यारी प्यारी वो बातें कर रही होती हैं। मैं उनकी वीडियोस जरूर देखती हूँ। हाँ, मैं कमेंट्स कम करती हूँ। यानी मैं वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह कम ही करती हूँ। कभी कोई मुझे कोई बहुत कम होता है कि मैं कोई कमेंट करूँ अदरवाइज। लेकिन ये है कि मैं वीडियो जरूर पूरी देखती हूँ। और वो भी इतना अच्छा समझा रही होती हैं, और उनको भी जब लोग इसी तरह बातें कर रहे होते हैं तो वो बेचारी भी परेशान हो रही होती हैं। फिर वो कभी कभी वो भी आंसर करती हैं भी ये ऐसी बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो प्लीज जो भी इस तरह की बातें करते हैं, मैं सभी की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ कि प्लीज हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए ये चीजें वीडियोस बनाते हैं। इसमें हमारा अपना कोई भी मफाद नहीं है। ना हमें फूड पांडा कोई कुछ ऐसा देता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा वो पेमेंट कर देते हैं या हमसे वो कमीशन नहीं लेते हैं जिस वजह से हम ये वीडियोस बनाते हैं। जस्ट ये है कि मैंने शौकिया एक चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ था, मैं इस पे अपनी रेसिपीज डालती थी। आप अगर जाके देखें तो इसमें मेरा ख्याल है को 300-400 रेसिपीज ही सिर्फ मेरी जो हैं मेरे चैनल पे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आप रेसिपीज भी बताया करें। तो ऑलरेडी 400-500 रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं। इसमें
जो मेरा कश्मीरी किचन, यही जो चैनल जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसी चैनल पे ऑलरेडी है, और 6 साल हो गए हैं मुझे ये चैनल बनाए हुए। और मेरा कभी भी ये मिशन नहीं रहा था जी कि मैं इसको कोई मोनेटाइज करूंगी या कोई पैसा कमाऊंगी या कुछ है। मैं जस्ट एक शौकिया मैंने ये काम शुरू किया था कि मुझे एक शौक था कि मैं इस तरह का कुछ करूं। तो वो मैं अपने लिए जस्ट अपने घर में कभी मैं फेसबुक पे लाइव आ जाती थी, कभी कुछ। मेरा पेज बल्कि हैक हो गया हुआ है फेसबुक का जो है, उस पे मेरे 5K फॉलोवर थे। और माशाल्लाह से उस पे मेरा सारा जितना भी मेरा 12 साल की जर्नी है वो सारा काम मेरा उस पे है। लेकिन अभी उसकी जो है एडमिन मैं नहीं रही, पता नहीं किसने उसको हैक किया है। तो वरना मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करती। अभी भी पेज मेरा है, मैं उसे कभी कभी ओपन करती हूँ, लेकिन अभी मैं उसे रन नहीं कर सकती हूँ। तो ये कहने का बताने का मकसद जस्ट ये है कि ये चीजें मैं बहुत अरसे से कर रही थी, और ये एज अ शौकिया कर रही थी। और जब मैं इस फील्ड में भी आई हूँ तब भी मैं कोई ऐसा मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, कुछ नहीं किया था। ये तो जब फूड पांडा की तरफ से मुझे यानी नंबर्स दिए जाते थे, मेरा नंबर दिया जाता था लोगों को कि भी आप इनको समझाएं, आप इनको बताएं, आप इनको यूं करें, आप इनको वो करें। अभी भी अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखाऊं तो आप यकीन करें वो भरा हुआ है मेरे इसी तरह लोगों से, जिनको कि मैं बाय फेस नहीं जानती, बाय ना नेम नहीं जानती, कुछ भी नहीं। अगर वो कहीं से फेसबुक से यूट्यूब से मेरा नंबर निकाल के मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प जरूर करती हूँ। मैंने उनको वहां पे अगर मैं ऐसा हो तो मैं वहां उनको हेल्प नहीं करूं, मैं उन्हें कहूँ जी आप जाओ और जाके मेरी वीडियो ही देखो। लेकिन मुझसे जो कोई व्हाट्सएप पे भी कोई कुछ पूछता है या फोन करके कोई पूछना चाहता है तो मैं तब भी उनकी उसी तरह हेल्प करती हूँ जैसे मैं आपको वीडियोस में बता रही होती हूँ। तो वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट यही था कि ज्यादा लोगों तक ये बात जाए, और यही हुआ है कि बहुत से लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, और बहुत से लोगों ने मोटिवेशन भी ली है और काम स्टार्ट किया है। तो बस ये मेरा मकसद था हमेशा से, और इंशाल्लाह यही मेरा मकसद रहेगा हमेशा। अभी आज जैसे मैंने वीडियो डाउनलोड की है तो वहां पे कोई ग्राफिक डिजाइनर है, उन्होंने मुझे ऑफर की है जी कि मैं आपको थंबनेल बना के दूं, मैं आपकी वीडियो भी एडिट करके दे सकती हूँ सारा। मतलब वो मुझे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना सोचा मेरे लिए। मैं वही बात है कि जैसे मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं सीधी सादी वीडियो बनाती हूँ, सीधी सादी डाल देती हूँ। जस्ट वही बात है कि मेरा मकसद आप जो होम शेफ्स बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी हेल्प करना है। इसके अलावा और मेरा कुछ भी नहीं होता। मेरी बेटी माशाल्लाह से खुद ग्राफिक डिजाइनर है, वो भी वीडियो भी एडिट करती है, वो लोगों को यही काम करके देती है। और शुरू में जब मैं ये थोड़ा सा उसके घर जब गई थी मैं पिछले साल, तो उसने कुछ थंबनेल मुझे बना बना के वो देती थी जब मैं वीडियो अपलोड करनी होती थी, तो मैंने फिर वो लगाए भी थे। लेकिन अब आके मैं उसे कहती भी नहीं हूँ, यानी वो वरना मैं उसे भेज देती होती थी अपना टाइटल के ये मेरा टाइटल है तो मुझे इसका बना के दो। तो वो मुझे बना के भेजती थी और फिर मैं मतलब वो लगाती रही हूँ। कुछ कुछ वीडियोस पे मेरे हैं ऐसे थंबनेल भी। लेकिन वही बात है कि वो भी बिजी होती है, बच्चा भी है उसका छोटा, और मतलब वो काम करती है, उसका प्रोफेशन ही यही है। तो अभी वैसे मैंने ना ये जो अभी जिन्होंने मुझे ऑफर की है मैंने इनके स्क्रीनशॉट लेके अपनी बेटी को भेजे हैं, और नीचे मैंने उससे लिखा है कि शर्म करो। अब वो जरूर मुझे जवाब देगी जरूर। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसने आगे से मुझे क्या कहा है। तो मैंने उसे बताया, यानी यही कहा है कि तुम शर्म करो कि लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं और तुम मेरा काम नहीं करती हो। तो वो शुरू से मुझे कहती है कि मामा वाकई में आपके काम पे ध्यान नहीं देती, अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा इस पे ध्यान दूं तो आपका चैनल बड़ा चल सकता है ये वो। लेकिन मैं खैर मैं खुद भी उसे इतना नहीं कहती हूँ। जाहिर बात है उसकी अपनी लाइफ है, और अपने काम है, अपना घर है, उसकी फैमिली है, तो नहीं टाइम मिलता उसको भी, वो बहुत बिजी होती है, बच्चा भी छोटा है। तो मुझे होता है कि ठीक है भाई मेरा काम चल रहा है, मैं जिस मकसद के लिए कर रही हूँ जब मेरा वो मकसद पूरा हो रहा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अब जी एक सवाल था जी कि फ्री डिलीवरी कौन पे करता है। मैंने उन्हें आंसर तो कर दिया था कि जहाँ लिखा होता है कि फ्री डिलीवरी, तो वो फ्री डिलीवरी जो है वो हम पे कर रहे होते हैं। यानी अगर मेरे रेस्टोरेंट पे फ्री डिलीवरी लगी हुई है तो वो समझें कि मेरे पैसों में से कटता है। इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो 30% फूड पांडा अपना उसमें से काटता है। और अगर आपके एरिया के हिसाब से जितनी भी आपकी डिलीवरी चार्जेस उस एरिया में हैं वो आपके उसी पैसों में से कटते हैं, उस ऑर्डर
آرڈر کے پیسوں میں سے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ 75 روپیز ڈلیوری چارجز ہے، تو اگر میرے ریسٹورینٹ پہ لگا ہوا ہے تو میرے پیسوں میں سے 75 روپیز جو ہیں وہ ڈلیوری چارجز کٹیں گے، 30% جو ہے فوڈ پانڈا اپنا لے گا، پھر جو 10% انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی فوڈ پانڈا کاٹے گا، اور اس کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ مجھے ملیں گے۔ اور میرے ریسٹورینٹ پہ بھی کافی عرصہ انہوں نے جو ہے یہ فری ڈلیوری لگائی رکھی ہے یہ کشمیری کچن پہ، پھر میں نے ان سے 2-3 مہینے لگی رہی ہے۔ میں نے اپنے پھر ریٹس بڑھائے تھے کیونکہ فری ڈلیوری لگائی تھی، تو میں نے 50-50 روپے جو تھے ریٹ جا کے بڑھائے تھے کہ بھئی میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتی کہ ساری ڈلیوری میں ہی دوں، اور یہ میرے مینیجر نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ اپنے ریٹ بڑھا لیں لیکن فری ڈلیوری لگی رہنے دو، تو میں نے انہیں کہا تھا ٹھیک ہے کہ آپ لگا رہنے دیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ریٹ بڑھا دیے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے 3 مہینے بعد جا کے اپنی فری ڈلیوری ہٹا لی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ ہٹا دیں، تھوڑا وہ مشکل کرتے ہیں، یعنی کہ بھئی نہیں ہو سکتا اگلے مہینے ہوگا یہ وہ کر کے، لیکن یہ ہے کہ 3 مہینے تقریباً میرے ریسٹورینٹ پہ لگی رہی تھی۔ اور میرا جو دوسرا ریسٹورینٹ ہے چیز اسکواڈ، تو اس پہ بھی میری جو ہے ابھی تک فری ڈلیوری لگی ہوئی ہے، اور ساتھ میں 10% ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ مجھے زیادہ آرڈرز نہیں آتے ہیں، ایک آدھ آرڈر ہی آتا ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو اتنا بادر نہیں کرتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو اس پہ لگا رہے۔ لیکن جو کشمیری کچن میرا جو ریسٹورینٹ ہے اس پہ میں فوکس رہتی ہوں، اس کی چیزوں کو میں بہت دیکھتی رہتی ہوں، مطلب اوپر نیچے پرائز یہ وہ مینیو سب اس کی میں سیٹنگ کرتی رہتی ہوں۔ تو جتنے لوگوں کو بھی فری ڈلیوری لگی ہوئی ہے پلیز وہ یہ میک شور ہو جائیں کہ یہ جو پیسے ہیں وہ ان کے پیسوں میں سے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کی 100 روپے کی چیز ہے تو 75 روپیز اگر آپ کے اس کے کٹے ہیں اور 30% فوڈ پانڈا نے کاٹا ہے تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تو اگر آپ کے ریسٹورینٹ پہ فری ڈلیوریز لگی ہوئی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اگر لگی رہنے دیں، آپ اپنے پرائز بڑھا لیں، تو اس سے پھر آپ کو یہ ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک نے خاکی لفافوں کا پوچھا تھا، تو دیکھیں جی کہ میں وہ جو جیسے جو ٹیک اوے والے لفافے ہیں وہ میں یوز نہیں کرتی، میں ایک لفافہ جو خاکی لفافہ ہوتا ہے میں وہ یوز کرتی ہوں، اور وہ تھوڑا سستا پڑتا ہے، یعنی میرا حال 200 یا 250 کا وہ پورا ایک پیک آتا ہے، اور اس میں اچھے خاصے وہ لفافے ہوتے ہیں، پیک کیا ہوا ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی، میرے پاس پورا پیک بھی پڑا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی۔ تو میں وہ لیتی ہوں جو ٹیک اوے والے لفافے ہیں، وہ جو ہے وہ تقریباً 10 روپے کا میرا خیال ہے ایک پڑتا ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے برتنوں والے سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر باجی آپ نے لینے ہوئے تو مجھے بتائیے گا، ہم لا کے رکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے سیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو مارکیٹ سے لا دوں گا، یعنی اور وہی بات ہے کہ وہ پھر آپ کو 100-50 لینے پڑیں گے، تھوڑے نہیں ملتے، تو پھر میں نے بھی اس پہ دھیان نہیں دیا، میں جسٹ جو ہے وہ خاکی لفافہ جو میں اکثر آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں، اپنی پلیٹس جو دکھا رہی ہوتی ہوں، کاغذ دکھا رہی ہوتی ہوں، تو میں اسی میں پیکنگ کر کے اور چیزیں وغیرہ دیتی ہوں، تو میں وہ ٹیک اوے والے جو لفافے ہیں وہ یوز نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور کمنٹ آیا تھا جی کہ ان کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے، تو وہ پریشان ہو رہی تھی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، فوڈ پانڈا کبھی بھی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھتا، ہر ویک کے حساب سے پیمنٹ آتی ہے، چاہے آپ کا 400 روپیہ 500 روپیہ کیوں نہ آنا ہو، لیکن آپ کے ویک آپ کے پیسے آتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کل میرا کام نہیں ہے، مجھے کبھی 2000 آ رہا ہوتا ہے، کبھی 3000 آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہر ویک منگل کے دن جو ہے وہ پیمنٹ وصول ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کو وصول نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ complaints.homechefs@foodpanda.pk پہ جا کے آپ کمپلین کر سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کی کمپلین فوراً سنی جائے گی اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کو حل کریں گے، تو آپ پریشان نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بینک ڈیٹیل کا ایشو ہوگا یا کچھ ایسا ایشو ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ کو 1 مہینہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو مینیجر بھی اسائن نہیں ہوا ہوگا، ورنہ مینیجر اسائن ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، آپ اس سے بات کر کے تو آپ جو ہے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمپلینٹس COMPLAINTS complaints.homechefs، ہوم کے بعد SHEFS homechefs@foodpanda.pk، تو یہاں پہ جا کے آپ جو ہے کمپلین کر سکتے ہیں۔
और बाकी बाबा जी के बारे में आपने अपना बड़ा प्यार दिखाया है। बाबा जी को आप बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह से। तो बाबा जी को ये एक दो लोगों ने पूछा भी है, मैंने काफी दफा बताया है, लेकिन एक दो लोगों ने पूछा भी है कि इन्हें क्या हुआ है। तो जी इनको स्ट्रोक हुआ है, 12 साल हो गए हैं इनको स्ट्रोक हुए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर हैं। यानी 12 साल में बहुत अल्लाह ताला ने अपना फजल किया है कि माशाल्लाह से चल फिर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो अभी भी मुझे करनी पड़ती हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना सारा काम वाम अपने करते रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं। हाथ उनका बिल्कुल काम नहीं करता, जो राइट हैंड है, लेकिन लेग उनकी चलती है, काम करती है, मतलब स्टिक के साथ वो चल फिर लेते हैं। अभी तो आजकल सम टाइम वो बगैर स्टिक के भी थोड़ा बहुत चल रहे होते हैं। तो बस इसी तरह से ही है। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ वो भी अपनी जर्नी शेयर करूंगी। असल में मेरे पास वीडियोस हैं, पड़ी हुई हैं, मेरा हाल लैपटॉप में है। बस वो बेटियां भी आती हैं, वो बच्चों वाली हो गई हैं, मसरूफ हो गई हैं। तो वो मैं उन्हें कह रही होती हूँ कि मुझे निकाल के दो वीडियोस, उसमें से किस तरह से निकलेंगी, क्या होगा। क्योंकि मैं लैपटॉप तो मेरा ही था, मैंने लिया हुआ था, हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था। लेकिन ये है कि अब मैं यूज नहीं करती हूँ, पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास उसमें पूरा हमारी जो बच्चों की भी बचपन का सारा पिक्चर्स और ये सारी चीजें, उनकी मेमोरीज जो है, वीडियोस वगैरह उसमें है। क्योंकि उस वक्त ये टच मोबाइल तो नहीं था मेरे पास, लेकिन दूसरा मोबाइल था। तो उससे मैं इनकी थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, हॉस्पिटल की भी हैं, आईपैड होता था उससे बनाई हुई हैं। तो वो सारी जो है वो लैपटॉप में सेव हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी आपसे वो भी शेयर करूंगी कि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है, जब अल्लाह ताला आपके साथ होता है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं ना कुछ। जब उसकी ज़ात मेहरबान हो जाए तो वो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड के साथ भी यही किया था कि वो अल्लाह ताला ने मुर्दे में जान डाली हुई है। जो इनकी कंडीशन थी उसके मुताबिक तो मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ कि डॉक्टरों ने हमें किस हद तक मायूस किया था। मतलब डॉक्टरों की भी गलती नहीं थी, उनको तो जो रिपोर्ट्स नज़र आ रही थी और वो सारा कुछ था, वो उसके हिसाब से हमसे बात कर रहे थे। और मतलब लेकिन ये था कि हमने हिम्मत नहीं हारी है, अल्लाह का साथ रहा है, हिम्मत पकड़ी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अल्लाह ताला ने इस कोशिश को कामयाब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड जो हैं अभी काफ़ी बेहतर हैं, मतलब जैसे चल फिर लेते हैं, वॉशरूम खुद चले जाते हैं। वरना एक वो भी ज़माना होता था कि व्हील चेयर पे मैं उनको लेके जाती थी, और मैं अक्सर ये चीज़ें याद करती हूँ। और आप यकीन करें, ये जो अंगूठी वाली बात थी, इस पे भी मेरा दिल इसीलिए दुखा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो, मतलब उनका एक शौक था ये एज अपनी वाइफ के लिए। और मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने छोड़ दिया हुआ था सारा कुछ, तो अचानक से उस दिन बस मेरा दिल किया और मैंने मतलब ये चीज़ की है। और वो इतना खुश हुए हैं देख के, और मैं उन्हें बता रही हूँ कि भाई ये वाली रिंग आपको याद है, ये मैंने लास्ट आपके साथ ये रिंग ली हुई है जब आप ठीक थे। उसके बाद से मैंने कोई भी ऐसी चीज बाय नहीं की, क्योंकि उसके बाद फिर होश ही नहीं रहा अपना। फिर ये था कि बच्चे और सारा कुछ था, तो वो मेरी इनके साथ एक मेमोरी है, अपने हस्बैंड के साथ इन अंगूठियों के साथ। तो शायद इस वजह से मैं थोड़ा सा टची हो गई थी उनके कमेंट्स पे। तो हस्बैंड जो है वो बहुत खुश होते हैं, अभी भी आप यकीन करें, हस्बैंड को पसंद है कि वो, मैं उनको पसंद था कि मेरे, आपने देखे मेरे बाल कितने छोटे हैं, ये मेरे हस्बैंड की पसंद है। उनको बॉय कट बाल पसंद थे। मैं जब मतलब थोड़ा यंग थी, तो आप यकीन करें कि वो खुद मेरे बाल काटते थे। जब मैं सऊदीया में थी तो उस वक्त इतना पॉलर्स वगैरह वहां पे नहीं थे, अभी तो माशाल्लाह वहां पे भी हर घर में पॉलर खुल गया है। लेकिन जब हम वहाँ 24-25 साल पहले थे तो इतना रिवाज नहीं था पार्लरों शार्लरों का, ना ही हम जाते थे, मैं आज तक नहीं कभी गई। लेकिन ये है कि हस्बैंड मेरे घर में खुद मेरी कटिंग करते होते थे, वो बॉय कट बाल काटते थे। और जब मैं पाकिस्तान में होती थी, मैं कभी पार्लर से बाल कटिंग करा के आती थी, तो हस्बैंड को पसंद नहीं आते थे, वो मुझे कहते थे कि नहीं, ये उसने सही नहीं काटे हैं। फिर वो खुद कैंची लेके मेरे बालों को सही करते थे। उनकी चॉइस पसंद थी तो मैं करती थी, मैं हमेशा अपने हस्बैंड की पसंद के साथ चली हूँ, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं वही करती थी जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था। अगर मेरे हस्बैंड ने कहा ये कलर पहनना है, मैं वो कलर पहन लेती थी। अगर हस्बैंड ने कहा ये स्टाइल पहनना है, मैं पहन लेती थी। बेशक कोई दूसरा मुझे देख के कि तुम इसमें मोटी लग रही हो, या यूं हो रहा है, ये तुमने फ्रॉक क्यों पहन ली है, ये फलान है, लेकिन मैं कभी भी किसी की बात पे ध्यान नहीं देती थी। मुझे ये होता था कि भी मैंने जिसके लिए पहना है, जब उसको अच्छा लग रहा है तो बाकी लोग जाएं भाड़ में, भाई मुझे तो पहनना है।
और अगर मैं आपको अपने शौकों की बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे शौक पूरे किए हैं। बेशक वो मतलब फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अल्लाह जो है वो आपको पता है वो थोड़े में भी बरकत डालता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। मेरे हस्बैंड ने मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो पूरी ना की हो। माशाल्लाह से वो खुद भी शौकीन मिजाज थे, मैं भी थोड़ी इन चीजों की शौकीन थी। तो आप यकीन करें कि अगर ग्लासेस की बात आए तो मैं अगर आपको अपने ग्लासेस की कलेक्शन दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएं। आप कहें जी कि फिर आप कहें जी कि आप शो ऑफ कर रही हैं। लेकिन एक शौक था मेरा कि मेरे पास हर कलर हर डिजाइन, मतलब मैं ग्लासेस, क्योंकि मेरी आई साइड वीक थी तो मैं ग्लासेस पहनती थी, तो मैंने हर तरह का ग्लासेस उन्होंने मुझे लेके दिया। फिर जब लेंस का दौर आया तो आप यकीन करें कि कौन से कलर का लेंस था जो मेरे पास नहीं होता था। मैं पावर वाले यूज करती थी क्योंकि मेरी आई साइड वीक थी। तो मैंने हर कलर का लेंस मेरे पास होता था जो मैं पहनती थी। फिर इसके अलावा एक और शौक था कि बालों को कलर करने का। तो मेरे हस्बैंड, कभी मेरे बाल गोल्डन होते थे और कभी ग्रे होते थे, कभी ऐश ब्लॉन्ड होते थे। तो ये सारी चीजें जाहिर बात है, आपको पता है हस्बैंड, अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सलामत रखे उनके सरों पे, और वो सब अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह अय्याशियां भी करें और उनके साथ मिल के अपनी खुशियां बांटें, अपनी खुशियां गमियां एक साथ देखें। तो मैंने भी बहुत अच्छा टाइम जो है अपने हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ है। मैं अक्सर कहती हूँ, अगर कोई मुझसे पूछ, अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि आप अपने हस्बैंड की बहुत केयर करती हैं, आप अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती हैं, आप यूं हैं आप वो हैं, तो मैं उनसे, मेरा जवाब उनको ये होता है कि मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे शहजादियों की तरह, मलकाओं की तरह रखा था, तो मैं भी उसकी बादशाहों की तरह खिदमत करती हूँ। ये मेरा उनको जवाब होता है। और वाकई में मेरे हस्बैंड ने हमेशा, मतलब मुझे वीडियो कैमरे का शौक था, मैंने वो भी लिया, मुझे लैपटॉप का शौक था, मुझे वो भी लेके दिया। मतलब हर चीज जिसका मुझे शौक था, मोबाइलों का भी, मतलब उस जमाने के हिसाब से जो भी मोबाइल आए वो मैंने लिए। तो ये सारी चीजें, जाहिर बात है, आपको, आप इनके साथ एक आपकी मेमोरी होती है इन चीजों के साथ। तो मैं इसीलिए फिर इन चीजों पे जब बात करती हूँ या इन चीजों की कोई बात होती है तो मैं थोड़ा सा वो जज्बाती वाकई में हो जाती हूँ सोच के, क्योंकि वक्त हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं, उसको आप पॉजिटिवली लेके चलें तो वो ही अच्छा होता है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो आप यकीन करें कि मैं कभी भी, हम बाहर होते थे, मैं कभी वहां कपड़े वगैरह नहीं बनाती थी। तो लेकिन जब मैं पाकिस्तान आती थी मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे शॉप्स पे, और एक ही शॉप्स पे बैठ के आप यकीन करेंगे कि मैं 20-20 22-22 सूट निकलवा के मतलब लेती थी, परचेज करती थी। और मेरे हस्बैंड कहीं कहीं भी बस नहीं करते थे, यानी दुकानदारों को भी पता चल जाता था कि भाई ये बटवा साथ आया हुआ है, इनके एटीएम कार्ड साथ ही है, तो वो भी निकाल निकाल के दिखाई जाते थे। और हस्बैंड का होता था ये भी ले लो, ये भी कलर ले लो, ये भी ले लो। मतलब जो जब तक मैं बस नहीं करती थी ना कि भाई बस अब मुझे और नहीं लेने हैं, वो कभी नहीं कहते थे कि भाई बस, या अभी इनको पैक कर दो या कर दो। मैं कहती थी कि भाई बस अब बहुत हो गया, अब बस ये मैं घर में पहन लूंगी, ये मेरे आने जाने के हो गए, या इस तरह से करके मैं एक लेडी को, जो आपको पता है जैसे होता है कि चलो भी इस तरह से करके हम कपड़े ले लेते हैं। तो इस तरह के, मतलब इस तरह का टाइम मैंने इनके साथ गुजारा हुआ है। तो आप सोचें, तो अभी भी वो मेरे लिए इसी तरह खुश होती हैं जब मैं कोई चीज लेके आती हूँ या मैं अपने लिए अगर कुछ करती हूँ। अभी भी मैं जैसे जब जाती हूँ मैं कटिंग करवा के आती हूँ, तो क्योंकि मैं और तो खैर कुछ करवाती नहीं हूँ, कटिंग मैं जरूर करवाती हूँ कभी कभी जाके। तो वो जब मैं करवा के आती हूँ तो वो इतने खुश होते हैं देख के, मतलब वो फिर देख रहे होते हैं, कभी इधर से कभी इधर से देखेंगे कि नहीं इधर से। अभी मैं खैर वो बिल्कुल बॉय कट तो नहीं करवाती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे बाल छोटे ही मैं रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मेरे छोटे बाल पसंद थे ये नहीं। तो हालांकि उस वक्त भी मुझे सारे कहते होते थे कि भाई तुम इतने छोटे बाल रखती हो, ये है वो है। तो मैं कहती थी भी मेरे मियाँ को पसंद है, मैं, मुझे और क्या चाहिए, भाई उसको अच्छे लगते हैं ठीक है, मुझे नहीं कभी टेंशन हुई इस चीज की। ना मैं ज्यादा सोचती हूँ, ना मैं कलर करते हुए सोचती थी कि भाई ये मेरे पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मुझे ये होता था कि जिसने देखना है अगर उसको अच्छा लग रहा है तो बस यही मेरे लिए काफी है। तो मैं भी ऐसी बंदी थी कि मैं उनके साथ उनके फैसलों में खुशी होती थी, मैंने कभी लड़ाई झगड़े नहीं किए थे इन बातों पे। बाकी ये है कि एज अ वाइफ हस्बैंड लड़ाई झगड़ा होता है, किसी न किसी बात पे होती हैं चीजें, वो हमारी भी होती थी।
लेकिन वो सिर्फ जस्ट हम दोनों तक होती थी, हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता था कि हम लोग झगड़े हैं या कोई ऐसी बात हुई है। और अक्सर ज़्यादा मैं ही मुँह बनाती थी, मैं ही नाराज़ होती थी, हस्बैंड तो बेचारे कभी नाराज़ भी नहीं हुए थे, वो कहते थे मैं तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकता। और हमेशा वही मनाते थे, यानी अगर मैं नाराज़ हूँ, मैं हूँ कर रही होती थी, मुँह इधर कर लिया, उधर कर लिया, लेकिन हस्बैंड जो है वो कभी भी नहीं। वो हमेशा मुझे मना के ही उनको चैन आता था, वो कहते थे मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता हूँ। तो इस तरह की हमारी बॉन्डिंग थी आपस में। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर मुझे मेरा थोड़ा-सा इन चीज़ों पे जब कोई बात करता है, तो मेरा थोड़ा-सा वो दिल बुरा होना बनता है। क्योंकि आपको नहीं, ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को नहीं पता होता कि अगले बंदे का क्या हिसाब-किताब है, क्या सीन चल रहे हैं उनके, और क्या किस वक़्त से वो किस वक़्त पे आए हैं, और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा हमेशा से यही होता है कि जो टाइम है उसको हँसते-खेलते पॉज़िटिवली उसको गुज़ारा जाए। मैं बहुत कम नेगेटिव होती हूँ, आप यकीन करें कि मैं हमेशा, अगर मुझे किसी की बात बुरी भी लगती है तो मैं उसका पॉज़िटिव पहलू पहले सोचती हूँ कि यार इस बंदे ने फलाँ टाइम पे ये काम तो अच्छा किया था ना। तो मैं फिर उसकी बुराई भूल जाती हूँ, जो उसने उस वक़्त बुरा कर रहा होता है या कुछ भी ऐसा होता है, मैं उसको दरगुज़र कर देती हूँ, मैं उसको छोड़ देती हूँ। मैं पर्सनली, यानी मैं बाय नेचर इस तरह की बंदी हूँ। गुस्सा मुझे बहुत आता है, जब आता है तो बहुत आता है, लेकिन ये है कि मैं बहुत जल्दी जो है वो अपने गुस्से पे काबू भी पा लेती हूँ। और अगर मुझे किसी को, किसी बच्चे को भी सॉरी करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ, मुझे उसमें कोई भी शर्म या झिझक नहीं होती है। अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मैं बच्चे से भी सॉरी करूँगी। यानी मेरी ये एक आदत है, यानी कि मैं अपनी गलती भी मान लेती हूँ और मैं उस पे सॉरी भी होती हूँ कि भई ये मैंने गलत किया है। तो इसी तरह आप लोगों से भी मेरी यही गुज़ारिश है, मशवरा है, बल्कि मेरी बेटी अक्सर, अब छोटी बेटी मैंने बताया ना, वो मेरे साथ अटैच इस तरह इस सेंस में रहती है कि वो ये सारी चीज़ें मुझे बताती रहती है। तो उसने बल्कि एक दफ़ा मुझे कहा था, कहती मामा आप फूड पांडा तो आपने बहुत बता दिया। अब आप लोगों को ना अपनी शादीशुदा जो लाइफ है, उसके गुण गुण के गुण क्या गुण होते हैं या क्या होता है? गुण नहीं, मुझे लफ़्ज़ ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों को वो बताया, हाँ, गुर बताया करें कि शादीशुदा लाइफ कैसे गुज़ारते हैं, जैसे आपने गुज़ारी है, हमने आपको देखा है। बाबा के साथ, तो आप जो नई, मतलब जैसे जो लड़कियां हैं, जैसे वो खुद भी है, वो खुद भी मेरे से पूछ रही होती है कि मामा अगर बाबा आपके साथ ऐसे करते तो आप क्या करती, अगर ऐसे होता तो आप क्या करती, आप कैसे हैंडल करती। और जैसे घर को संभालने की बात आती है तो वो मुझसे पूछ पूछ रही होती है कि मामा अगर मेरे पास ये पैसे हैं तो मैं इनका क्या करूं, इनको मैं खर्च करूं, इनको मैं संभाल लूं, इनको मैं यूं करूं। तो वो इस तरह के मशवरे मुझसे ले रही होती है, और मैं जैसे खुद थी, मैं जाहिर बात है वही चीज़ों से भी गाइड कर रही होती हूँ कि बेटा इस तरह से किया करो, यूं करो, इस तरह से, ये समझदारी की ये बात है, हस्बैंड की बात सुना करो, जो वो कहे उसको पहले रखा करो, और घर अपना जो है वो सबसे पहले देखा करो, बाकी दोस्ती यारी ये वो इन चीज़ों से दूर रहा करो। पहले अपना घर है, अपना हस्बैंड, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, और ये सारा कुछ क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी लाइफ ही गुजारी है। मैंने कभी भी अपने हस्बैंड की, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी बात ना मानी हो, उन्होंने कुछ कहा और मैंने ना मानना हो, बल्कि उन्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और मैं सारे काम वही करती थी जो कि वो चाह रहे होते थे। और किसी ने कहा था कि आप अपनी लाइफ स्टोरी भी बताएं, तो मेरे चैनल पे लास्ट ईयर जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो मैंने अपनी एक लाइफ स्टोरी भी लगाई थी उसमें, यानी हस्बैंड के साथ जो मेरी थोड़ी सी मैंने उसमें अपना जो है लाइफ जो थी आपके साथ शेयर की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरा ख़्याल है 16 जनवरी को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, और उसके बाद मेरा ख़्याल है 17 जनवरी को मैंने ये वीडियो जो थी वो अपने चैनल पे, ये जो मेरे डेली व्लॉग्स हैं ना उसमें, उस लिस्ट में मेरी वो वीडियो होगी। वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं मेरी लाइफ स्टोरी, और इंशाल्लाह और भी इसी तरह की छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो कि आपके भी काम आएँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।